इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम एक जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लेंगे वो हम लेंगे स्टैक। स्टैक इसमें मेरा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को मैं एक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाऊंगी, और वो डेटा स्ट्रक्चर जो मेरा रहेगा वो रहेगा इसमें एरे। एरे जो रहेगा मेरा वो डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए, स्टैक में मेरे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है पुश, एक होता है पॉप और एक होता है पीक। जो पुश ऑपरेशन होता है वो होता है टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एन स्टैक, इनटू द स्टैक सॉरी। तो पुश ऑपरेशन की हेल्प से हम स्टैक में एलिमेंट डालेंगे, पॉप ऑपरेशन की हेल्प से हम स्टैक में से एलिमेंट निकालेंगे, और पीक ऑपरेशन की हेल्प से हम स्टैक के टॉपेस्ट एलिमेंट को देखेंगे। राइट। तो देखिए, आप कुछ केसेस डिस्कस करेंगे अभी हम यहाँ पर, हम वो देखेंगे। राइट। तो आप वो देखिएगा। तो देखो, पुश ऑपरेशन है, जो स्टैक है वो मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगी? एरे की हेल्प से। और एरे का जो साइज है वो क्या होता है? फिक्स रहता है। तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने एरे का साइज लिया है वो लिया है 5। एक केस ये भी हो सकता है कि मैं एलिमेंट इस एरे के अंदर डालना चाह रही हूँ, मतलब स्टैक के अंदर एलिमेंट डालना चाह रही हूँ, बट मेरा स्टैक ऑलरेडी क्या हो चुका? फुल हो चुका। मीन्स यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और फिर भी मैं इसमें क्या करना चाह रही हूँ? पुश। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उस केस में मेरा जो पुश फंक्शन है वो प्रिंट करा देगा क्या? स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। तो जैसे कि आप देखो, पुश ऑपरेशन में हम यहाँ पे सी आउट करा रहे हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अगर ये वाला केस बनेगा तो। अदरवाइज जगह है, अगर मान लो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक मेरा खाली था, अगर जगह है इसमें तो नॉर्मल पुश हो जाएगा। वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क करेगा। तो पॉप में देखिए, आप पॉप में क्या केस बन सकता है? पॉप का मतलब आप स्टैक में से एलिमेंट निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो। एक केस ये भी बन सकता है कि आप स्टैक में से एलिमेंट रिमूव कर रहे हो, बट उस स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं। मींस स्टैक आपका क्या है? खाली है। तो स्टैक अगर खाली है तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो उस केस में जो आपका पॉप फंक्शन होगा वो प्रिंट करा देगा स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है। अब है पीक। पीक वाले फंक्शन में क्या सिनेरियो बन सकता है? पीक का मतलब होता है टॉपेस्ट एलिमेंट हमें शो करो, डिस्प्ले कराओ। तो अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप कौन सा टॉपेस्ट एलिमेंट डिस्प्ले कराओगे? नहीं करा सकते। तो उस केस में जो आपका पीक फंक्शन है, पीक फंक्शन, वो भी क्या करा देगा? वो भी मतलब आपका जो टॉपेस्ट एलिमेंट है वो प्रिंट नहीं कराएगा। राइट। तो कुछ यूज केसेस हैं जो बन सकते हैं हमारे इन फंक्शंस में। तो वो केसेस हमने उनमें फंक्शंस की वर्किंग में डाले हुए हैं। तो फिर अब हम समझते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट हैश इंक्लूड iostream to include input output stream header file, and then using namespace std class stack। देखिए, हम स्टैक नाम की एक क्लास बना रहे हैं। स्टैक जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज नॉट अ एक्चुअल थिंग, कोई एक्चुअल थिंग नहीं है स्टैक, इट्स जस्ट अ लॉजिकल थिंग। ठीक है। तो हमने अपनी क्लास का नाम क्या दिया? स्टैक। तो मैंने अपनी एक क्लास बनाई दैट इज स्टैक, उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट ब्लॉक बनाया। अब मैं जो स्टैक बनाऊंगी यहाँ पे वो एरे की हेल्प से बनाऊंगी। एरे इज माय डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने प्राइवेट ब्लॉक के अंदर एक ARR नाम से एरे बनाया जिसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा आएगा, और उसका साइज दिया मैंने 5। इट मींस जब ये वाली लाइन रन होगी तो मेरी मेमोरी में कुछ ऐसा एरे बन चुका होगा, इसका नाम है ARR, और मैंने इसका साइज दिया 5, तो मतलब 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। और एरे के इंडेक्स होते हैं, तो पहला इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब मैक्सिमम इंडेक्स मेरा जो रहेगा दैट इज 4 रहेगा। उसके बाद देखिए आप, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का नाम दिया मैंने टॉप। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मैंने एक पब्लिक ब्लॉक बनाया। पब्लिक ब्लॉक में मैं एक
कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है बिल्कुल एज इट इज नाम से हमें बनाना होता है, और कंस्ट्रक्टर में हम अपने प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप को इनिशियलाइज किया -1 से। इट मीन्स इनिशियली मेरे जो टॉप की वैल्यू है वो क्या रहेगी? -1। टॉप की वैल्यू -1 रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ये कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने ये एक फंक्शन बनाया पुश। फंक्शन के अंदर जाने की परमिशन हमें तब तक नहीं होती जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता। तो अभी जस्ट मान लो मैं कंपाइलर हूं और मैं रन कर रही हूँ इस प्रोग्राम को, तो मैंने जस्ट अभी ये देखा, मैंने जस्ट नोट डाउन कर लिया कि पुश नाम का एक ऑपरेशन मेरे पास है। जब इसे कॉल किया जाएगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तब मुझे यहाँ पर आना है। दैट्स इट। अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, राइट? तो यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या है? पुश ऑपरेशन है। फिर आती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे एक पॉप नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। मैंने ये नोट डाउन कर लिया कि एक पॉप नाम का फंक्शन है, बट जब इसे कॉल किया जाएगा तब हम यहाँ पर आएंगे। तो हमने जस्ट नोट डाउन कर लिया कि मेरा पॉप फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है। फिर मैंने नोट डाउन कर लिया कि एक पीक नाम से भी फंक्शन है मेरे पास, मैंने ये भी नोट डाउन कर लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर आई, मैंने देखा ओके इज एम्प्टी नाम से भी मेरे पास क्या है? फंक्शन है, बट अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो अब हम आते हैं मेन के पास। तो कंपाइलर कहाँ से रन करना शुरू करता है? मेन से, राइट? तो मेन के अंदर आएगा वो देखेगा स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस। तो स्टैक क्या है? मेरी क्लास है, ये वाली क्लास स्टैक क्लास। इस स्टैक क्लास का मैं क्या बना रही हूँ? ऑब्जेक्ट एस। मतलब जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया होता है, ये रहा कंस्ट्रक्टर, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? तब कॉल हो जाता है जब हम इसके ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो जब ये वाली लाइन रन होगी तो मेरे टॉप की वैल्यू -1 इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये हो चुका मेरा टॉप -1 इनिशियलाइज। उसके बाद देखिए आप, और ये वाली चीजें तो हमारी बन चुकी थी अरे। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं? एस डॉट पुश। हम पुश फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एस ऑफ क्लास स्टैक। ठीक है, तो हमें पता था पुश कहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉल होगा तो हम कहाँ आ जाएंगे? पुश के पास आ जाएंगे। आए हम पुश के पास, हमने देखा पुश नाम का ये एक फंक्शन है। और जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने बोला था कि जब आपको कॉल किया जाएगा तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास किया जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इंटीजर है, 10 इज एन इंटीजर। तो जो ये 10 है ये किसके अंदर चला जाएगा? वैल्यू के अंदर। मीन्स जो ये वैल्यू वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, और ये क्या है? वॉइड क्या है? इस पुश का रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब क्या होता है? जब ये पूरा रन हो जाएगा तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो देखिए आप पुश के अंदर आ जाते हैं हम। तो अब हम चेक करें, इफ टॉप इज इक्वल्स टू 4, क्या टॉप मेरा 4 है? टॉप तो अभी मेरा -1 है, तो ये कंडीशन तो मेरी ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो इफ वाला ब्लॉक मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि टॉप मेरा 4 नहीं है अभी। एल्स, अगर ये नहीं चलेगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो क्या हो जाएगा? ए आर आर प्लस प्लस टॉप। देखिए ए आर आर, ये ना मेरा ए आर आर, अभी टॉप क्या है फिलहाल? -1। तो टॉप क्या हो जाएगा? पहले प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब +1। तो देखिए -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। इट मीन टॉप अब आपका क्या हो चुका है? 0। तो टॉप अब आपका इसको पॉइंट कर रहा है 0 पोजीशन पे। ठीक है, तो ए आर आर के टॉप पे क्या चली जाएगी? वैल्यू। वैल्यू में क्या था? 10 था। तो ए आर आर के टॉप पे, टॉप क्या है? 0, तो यहाँ पे क्या चली जाएगी? वैल्यू। तो 10 वैल्यू मेरी जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद सी आउट हो जाएगा वैल्यू। वैल्यू मतलब 10 जो वैल्यू के अंदर थी, क्योंकि देखो डबल कोट्स में नहीं दिया हमने, तो इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 10। और ये डबल कोट्स में है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, पुश्ड इनटू स्टैक। तो मतलब यूजर को जो स्क्रीन पे नजर आएगा वो क्या नजर आएगा? 10 पुश्ड इनटू स्टैक। और फिर नेक्स्ट लाइन में मेरा ऑपरेटर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक मेरा ये एल्स वाला ब्लॉक खत्म, और यहाँ पे मेरा पुश फंक्शन खत्म हो गया। जब ये पूरा रन हो जाता है तो ये वापस वहीं जाता है जहां पे इसको कॉल किया जाता है। तो ये वाली लाइन रन हो चुकी है मेरी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वापस से हम देखो पुश को कॉल कर रहे हैं, एस डॉट पुश और विद द वैल्यू 20। अब मेरी जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या है? 20। तो यहाँ से वापस हम पुश के पास जाएंगे। इस बार मेरी वैल्यू 10 ना होकर क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि इस बार हमने 20 से कॉल किया है, राइट? तो वापस अंदर आएंगे, वो चेक करेगा क्या टॉप, इफ टॉप इज इक्वल्स टू 4 है
तो देखिए आप, टॉप तो फिलहाल मेरा 0 है, 4 तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाला पार्ट मेरा नहीं रन होगा, तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। एल्स वाले पार्ट में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है, ए आर आर प्लस प्लस टॉप। टॉप फिलहाल क्या है 0, 0 को प्लस प्लस कर दो, मतलब +1 कर दो, तो 0 + 1 इज 1। अब मेरा क्या हो चुका है, टॉप 1 हो चुका, मतलब टॉप 0 से हटकर 1 को पॉइंट कर रहा है। अब टॉप आपका 0 ना होके 1 हो चुका है, राइट। तो हम कह रहे हैं ए आर आर के टॉप पे क्या चली जाए, वैल्यू, और वैल्यू में फिलहाल क्या वैल्यू है 20। तो ए आर आर के टॉप क्या है फिलहाल 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी आपकी 20, ठीक है। तो और क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट करा रहे हैं हम, उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू। वैल्यू में क्या है 20 पुश्ड इनटू स्टैक, और फिर मेरा नेक्स्ट लाइन में मेरा जो कंट्रोल है वो आ जाएगा। तो ये पूरा रन होने के बाद वापस से हम कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे चले जाएंगे वापस, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। वापस से हम पुश करा रहे हैं, तो वापस से आओ पुश के पास। अब चेक करो क्या टॉप आपका 4 है, नहीं। अब मेरा टॉप क्या है 1 है, 4 नहीं है, तो इस वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। तो ए आर आर प्लस प्लस टॉप, टॉप क्या हो जाएगा पहले प्लस प्लस, दैट इज 1 + 1 = 2। तो ए आर आर के 2 पोजीशन पे क्या चली जाएगी, वैल्यू। फिलहाल आपकी वैल्यू क्या है अब 30, इस बार आपकी वैल्यू क्या है 30, तो 30 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। वापस से रन हो और प्रिंट हो जाएगा क्या, 30 पुश्ड इनटू स्टैक, और न्यू लाइन में मेरा कंट्रोल जो है वो आ जाएगा। तो ये वाली लाइन भी रन हो गई। उसके बाद देखिए आइए पॉप। अब हम पॉप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो पॉप फंक्शन मुझे पता है कि कहाँ था, ये रहा मेरा पॉप फंक्शन। यहाँ पे मैंने कॉल किया पॉप को, तो हम आ गए पॉप के पास। देखिए वॉइड पॉप, अंदर आ जाओ। ये चेक करेगा इफ टॉप इज इक्वल टू -1। बताइए आपका टॉप फिलहाल 2 है, -1 नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि क्या टॉप आपका -1 है, तो नहीं, तो ये वाला पार्ट तो रन नहीं करेगा इफ वाला, तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा क्या, सी आउट। सी आउट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा क्या, ए आर आर टॉप -। देखो क्या होता है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है मींस अभी फिलहाल जो टॉप की वैल्यू है पहले वो ए आर आर का टॉप फिलहाल 2 है, मतलब ये वैल्यू क्या है, दैट इज 30। तो प्रिंट हो जाएगी 30, और फिर टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी -, मतलब टॉप आपका अब 2 से क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज -1। तो 2 - 1 = 1, तो टॉप अब आपका 2 ना रहकर क्या हो चुका है, अब आपका टॉप 1 हो चुका है, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा ए आर आर के टॉप की वैल्यू, तो ए आर आर की टॉप की वैल्यू 30 थी, और फिर टॉप आपका माइनस हो गया, और क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। तो मतलब यूजर को क्या नजर आएगा, 30 पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, और फिर आपका कंट्रोल जो है वो न्यू लाइन पर आ जाएगा। तो जब ये फंक्शन आपका पूरा रन हो जाएगा, तो वापस मेरा कंट्रोल वहीं चला जाएगा जहां पे इसको कॉल किया गया था। फिर सी आउट हो जाएगा क्या, टॉप एलिमेंट, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल क्वाड्स में है। तो टॉप एलिमेंट और फिर एस डॉट पीक। अब हम पीक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मेरा पीक फंक्शन कहां पर है, ये रहा। आ गए हम पीक फंक्शन के पास। तो पीक फंक्शन में देखिए हम फिर से चेक करें, इफ टॉप इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखिए आप, टॉप इज नॉट इक्वल्स टू -1, फिलहाल आपका टॉप क्या है 1 है, तो टॉप आपका -1 नहीं है ना, तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो आपका जो इफ वाला पार्ट है वो रन कर जाएगा। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ए आर आर का टॉप। तो ए आर आर टॉप क्या है आपका 1, तो ए आर आर के 1 पे क्या वैल्यू है, दैट इज 20। तो 20 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहां भी स्पीक को कॉल किया गया था, तो मतलब यहां से ये चला जाएगा इधर 20। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टॉप एलिमेंट कॉलन 20, और फिर मेरा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। पीक ऑपरेशन जो है वो आपका स्टैक का टॉपेस्ट एलिमेंट क्या दिखाता है आपको, ठीक है, डिस्प्ले कराता है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आइए, इफ। अब हम चेक कर रहे हैं, इफ एस डॉट इज एम्प्टी। देखो अब यहाँ पे हम इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इज एम्प्टी फंक्शन कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर आ जाएंगे। ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, बूल टाइप की। बूल मीन्स आइदर ट्रू, फॉल्स, या फिर 0 और 1 आप कह सकते हो। तो इस एम्प्टी को हमने कॉल किया, तो ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या टॉप आपका -1 है। देखिए टॉप तो 1 है आपका, -1 तो नहीं है, तो टॉप आपका -1 नहीं है, इट मीन फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो इफ फॉल्स, जब इफ के साथ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ वाला पार्ट नहीं चलता, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, और क्या सी आउट हो जाएगा, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। और अगर
यहाँ पर टॉप -1 होता। टॉप -1 कब होता? जब मेरे स्टैक में कुछ भी ना होता, स्टैक मेरा एम्प्टी ही होता, तो ये रिटर्न करता। जब अगर टॉप मेरा -1 है तो ट्रू है ना इसका मतलब, तो रिटर्न कर देता ये ट्रू। और इफ वाला पार्ट रन हो जाता तो क्या प्रिंट हो जाता उस केस में कि स्टैक इज एम्प्टी। बट अभी इस केस में क्या प्रिंट होगा? स्टैक इज नॉट एम्प्टी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो रिटर्न 0 एंड नाउ माय प्रोग्राम इज ओवर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है उसमें हमने स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को लिया है। वैसे आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप काफी सारे होते हैं, सेट, क्यू, तो आप उन सबको भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरे, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आई विल श्योरली प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर योर डाउट। थैंक यू सो मच।